नवरात्रि के प्रथम दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम दिवस मां काली का दिन है। आज मां काली की पूजा की जाएगी, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि 10 महाविद्याओं का प्राकट्य कैसे हुआ। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति देवी सती के क्रोध और उनकी शक्ति का ही स्वरूप है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा प्रजापति दक्ष यानी सती माता के पिताजी एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया जाता तो उनका घोर अपमान होता है। लेकिन देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए जिद करती हैं तो शिवजी उन्हें मना करते हैं। तब देवी सती को बहुत क्रोध आता है और वो अपने उस क्रोध और शक्ति से 10 दिशाओं में 10 स्वरूप की उत्पत्ति करते हैं और इन्हीं 10 स्वरूप को 10 महाविद्याएं कहा जाता है। माँ पार्वती आदि शक्ति के ये 10 महास्वरूप बहुत शक्तिशाली स्वरूप हैं। ये हमारे जीवन में हमारे शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारी जो भी विश होती है उसे फुलफिल करने के लिए आते हैं। और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना एक गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और एक साधक भी कर सकता है। ये माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। अब प्रथम दिवस माँ काली का। तो माँ काली का हमारे जीवन में तब आगमन होता है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं और हमारे भीतर अहंकार इस प्रकार रम जाता है कि हम उस अहंकार के अंधकार में कब इतना डूब जाते हैं कि हम अपने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार देखते हैं। या तो काली माता आपके जीवन में जब आती हैं जब आपके जीवन में बहुत सारा दुख आ जाता है, उस दुख को मिटाने के लिए आपके जीवन में काली माता का आगमन होता है। या फिर काली माता आपके जीवन में जब आएंगी जब आप किसी भय से ऊपर उठकर सोच नहीं पा रहे हो और उस भय में आप डूबते जा रहे हो। वो भय किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी व्यक्ति के छोड़ जाने का हो सकता है, किसी वस्तु के दूर जाने का हो सकता है, किसी भी प्रकार का भय हो सकता है। तो तब माँ काली का आपके जीवन में आगमन होता है। लेकिन आपको इस दौरान कोई भी कुछ भी पूछे कि आप किस का अनुष्ठान कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, किस विद्या की पूजा कर रहे हो, कौन से कपड़े पहनकर कर रहे हो, किस आसन पर बैठकर कर रहे हो, क्या चढ़ाते हो, कितना समय देते हो, कितना नाम जप, कितना पाठ, कौन सा मंत्र करते हो, वो आपको किसी को कुछ नहीं बताना। इसमें सब गुप्त रखा जाता है। ये और 2 नवरात्रों की तरह नहीं है जिसमें हम सबको सब कुछ बता देते हैं। इसमें सब गुप्त तरीके से करना है, किसी को कुछ नहीं बताना। और यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, व्रत भी नहीं कर पा रहे हो, घट स्थापना भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट आप माता के सामने बैठिए और उनका आह्वान कीजिए, उनके नाम लीजिए और कुछ मत कीजिए। क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करूँ तो मैं यही बताऊंगी कि मैं नाम जप के अलावा और कुछ नहीं करती और मेरे से जितना होता है, जितना मैं कर पाती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। क्योंकि मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं कब बीमार हो जाती हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो इसीलिए मैं हमेशा आप सबको भी नाम जप करने के लिए बोलती हूँ और मैं खुद भी नाम जप ही करती हूँ। और सबसे पहले यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद से प्रेम करना सीखिए। आप खुद की आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी आत्मा कौन है, क्या है। आप खुद के भीतर झांकिए, आप खुद से प्रेम कीजिए। जब आप खुद से प्रेम करेंगे ना
तो माता रानी खुद खुश हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब, जो स्वरूप माता का आपने स्थापित किया है, वही स्वरूप आपके अंदर है। और जब आप इसकी देखभाल करेंगे, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने तन की देखभाल करेंगे, आप इसे अच्छे से रखेंगे, तब माता रानी स्वयं आप पर खुश हो जाएगी।